ये 27 साल की प्रेमा है। इसने अपने बॉयफ्रेंड को बेड पर जिंदा जला दिया। इसने पहले अपने बॉयफ्रेंड को यह कहकर फंसाया कि आ जाओ आज तो मैं कुछ सरप्राइज देती हूँ। बॉयफ्रेंड इसके पास आ जाता है। ये बॉयफ्रेंड को कहती है कि वेस्टर्न स्टाइल में आज हम संबंध बनाएंगे। ऐसे में वो कहती है कि मैं तुम्हें बेड पर बांधूंगी और फिर उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी करेंगे। बॉयफ्रेंड मान जाता है। वो उसके आंखों पर पट्टी बांधती है, हाथ को बेड पर बांध देती है, पैर भी बांध देती है। जब पैर कसकर बांधती है तो बोलते हैं इतने कसकर बांधने की क्या जरूरत है। बॉयफ्रेंड को थोड़ा शक होता है, लेकिन अब तक उसे पता नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड के दिमाग में चल क्या रहा है। ऐसे में वो एक लिक्विड पदार्थ लाती है। वो बोलती है कि ये मैं तुम्हारे बॉडी पर डालूंगी। वो बोलता है डाल दो। ऐसे में वो लिक्विड क्या था, पेट्रोल। वो उसके शरीर पर पेट्रोल डालती है। जब पेट्रोल की उसको सुगंध आती है तब तक वो समझता है, तब तक बहुत देरी हो जाती है और ऐसे में वो लाइटर जलाती है और उसके शरीर पर फेंक देती है। वो जिंदा जलता है बेड पर, जोर जोर का चिल्लाता है। दोपहर के 2 बज रहे थे। आस पड़ोस के लोगों को आवाज आती है, आस पड़ोस के लोग भागते। तब तक लड़की, जो कि आधे कपड़े उसने निकाल रखे, वो घर से ऐसे ही भागती है। पड़ोस की एक दूसरी जो महिला है वो उसको तुरंत कपड़े देती है। वो कपड़े पहनती है और वो कहती है कि मैं वॉशरूम में गई थी, मुझे पता नहीं और मेरा बॉयफ्रेंड अंदर जल गया। पूरा आप देखिए, घर की तस्वीर देखिए, घर जल कर कैसे खाक हो गया है। तब तक लड़की के घर वाले पहुंचते हैं, लड़की का भाई पहुंचता है और वो एक फेक कहानी सुनाती है कि लड़के ने सुसाइड कर लिया है और हर किसी को यही कहानी बताती है। लेकिन सच्चाई कैसे खुलती है और लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को क्यों जला दिया। 14 फेब को, वैलेंटाइन डे को, इसने उसे प्रपोज किया था। जीने मरने की कसम खाई थी। 4 लाख की बाइक गिफ्ट में देने वाली थी, आईफोन प्रो मैक्स गिफ्ट में देने वाली थी। लेकिन उसी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। कर्नाटका का बेंगलुरु, और बेंगलुरु के 2 कपल, किरण और प्रेमा। किरण की उम्र जो है वो 27 साल है और वो एक मोबाइल कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ काम करता था। वहीं उसकी मुलाकात होती है प्रेमा से। प्रेमा की उम्र भी 27 साल थी। दोनों की एज सेम थी और दोनों सेम सर्विस सेंटर पर काम कर रहे थे। ऐसे में उनकी धीरे धीरे दोस्ती होती है तो वो एक ही रास्ते से जाते थे। तो जो किरण है वो उसे कहता था कि मैं प्रेमा तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और कुछ दिन तक वो ड्रॉप करता है। तो प्रेमा को लगता है कि यार ये कितना अच्छा लड़का है, कितनी केयरिंग है। आज के टाइम में ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं और इतनी केयर कर रहा है, मतलब ये लड़का दिल का भी बहुत साफ होगा, अच्छा होगा। और ऐसे में प्रेमा जो है धीरे धीरे अंदर ही अंदर किरण से प्यार करने लगती है। अब बहुत समय बीत जाता है और दोनों तकरीबन 1 साल से साथ थे। अब समय आता है 14 फेब को जो किरण है वो प्रेमा को प्रपोज करता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रेमा भी पहले से ही प्यार कर रही थी मन ही मन, तो उसने भी तुरंत हाँ बोल दिया बिना देरी किए। और इन दोनों के बीच में सिचुएशनशिप वाली सिचुएशन थी। कब से? अगस्त से। तो ऐसे में दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, प्यार करते थे, लेकिन कोई भी एक पहले आकर कन्फ्रंट नहीं कर रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे में किरण ने कर दिया और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अब दोनों के रिलेशनशिप को टाइम हो गया था, 2-3 महीने हो गए थे और कुछ टाइम पहले ही किरण का ब्रेकअप हुआ था। ऐसे में उसने जिस लड़की से ब्रेकअप हुआ था उस लड़की का नंबर इसने ब्लॉक कर दिया था और उससे बातचीत नहीं थी। लेकिन अचानक से इतने जल्दबाजी में प्रेमा ने एक डिसीजन लिया। प्रेमा ने कहा कि हमारे रिलेशन को 2-4 महीने तो हो गए हैं, अब हम शादी कर लेते हैं। ये बात सुनते ही किरण के कान खड़े हो जाते। वो बोलते हैं अरे इतना जल्दी, अभी तो हम कुछ टाइम पहले रिलेशनशिप में और आप तुरंत कह रहे हो शादी के लिए। बोलते हाँ क्या प्रॉब्लम, हम दोनों अच्छा अर्न करते हैं, अच्छा कमाते हैं। वो स्टार्टिंग से ही प्रेमा जो थी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ थी उसको, क्योंकि उसे लगता था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ ना दे, क्योंकि पास्ट में उसकी एक गर्लफ्रेंड रही है। ऐसे में चाहती थी इतना अच्छा लड़का है तो ये मुझे कहीं छोड़ कर ना जाए, मैं इसे अभी कन्विंस कर लेती हूँ शादी के लिए। अगर शादी कर लेगा तो मैं इसके साथ ही रहूँगी। अब ऐसे में ये बार बार उसे कन्विंस करती कि शादी कर लो। वो बोलता है नहीं यार, हम एक दूसरे को जाने कितना टाइम हुआ है, अभी हमारा 2-4 महीने का रिलेशनशिप है और आप तुरंत कह रहे हो शादी के लिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर वो पीछे पड़ जाती है। जब प्रेमा उसके पीछे पड़ जाती है तो वो उससे इरिटेट हो जाता है और ऐसे में वो उससे पीछा छुड़ाने को देखता है। तो धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर देता है, जिसको आज के ज़माने में जेनजी कहते हैं गोस्टिंग। अब वो गोस्टिंग करना शुरू कर देता है, उससे मिलता नहीं है, उससे बातचीत कम कर देता है, धीरे धीरे अपनी टाइमिंग्स कम कर देता है, धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट कहीं और शिफ्ट कर देता है। ऐसे में प्रेमा जब तक समझ पाती तब तक थोड़ा सा जो उसका बॉयफ्रेंड है किरण दूर जा चुका था और उसको एक चीज़ पता चली थी कि जो लड़की उसके ब्लॉक लिस्ट में थी वो उसके ब्लॉक लिस्ट में नहीं है, यानी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसने ब्लॉक लिस्ट से हटा दिया था। यहाँ से
प्रेमा और ज़्यादा ओवरथिंक करने लगी थी और वहाँ उसने डिसाइड कर लिया था कि किरण कहीं ना कहीं शायद उसे चीट भी कर रहा है। अब उसके दिमाग में एक साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उसे लग रहा था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता, मतलब उसके साथ टाइम पास कर रहा है, वो रिलेशनशिप में आया था और लेकिन वापस से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। ये सब चीज़ों को लेकर वो परेशान थी और वो सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ। अब ऐसे में उसने फिर से उसे कन्विंस करने की कोशिश की, उसे झूठा लालच दिया कि मैं तुम्हारे लिए 4 लाख की बाइक खरीद रही हूँ। तो थोड़ा किरण के मन में भी सॉफ्ट कॉर्नर था, तो किरण उसकी बातों में आ गया और वो किरण को दूसरे नंबर से फ़ोन करने लगी, क्योंकि किरण ने इसका प्रेमा का जो एक और नंबर है वो ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि प्रेमा बार बार शादी के लिए बोलती थी। तो ऐसे में किरण जो है वो उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, दूसरे नंबर से फ़ोन करती है, फिर बातचीत शुरू हो जाती है। अब ऐसे में एक दिन अब प्रेमा जो है प्लान करती, बोलती ये तो मुझे धोखा दे रहा है, ये मेरे साथ शादी नहीं करेगा, ऐसे में इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है और इसको सबक सिखाने के बाद मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। अब मुझे इसे अपने घर पर बुलाना है और घर पर बुला के इसको ऐसा सबक सिखाना है कि ज़िंदगी भर याद रखें। अब ऐसे में ये प्लान करती है और ये बोलती है अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर कि घर पे आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। और गाड़ी की बात पहले से चल रही थी, तो उससे लगा शायद उसकी बाइक जो है 4 लाख की जो इसके लिए बाइक ले रही थी, वो बाइक उसे देने वाली और उसके लिए सरप्राइज़। तो उसने बोला सरप्राइज़ से पहले हम लोग थोड़ा फन मोमेंट रखेंगे, हम अपने लिए एक पर्सनल मोमेंट रखेंगे और हम घर पर मम्मी और भाई नहीं है, क्योंकि प्रेमा अपने मम्मी और भाई के साथ थी, दोनों नहीं है, तो हम लोग एक खुद का पर्सनल टाइम शेयर करेंगे। तो वो रेडी हो जाता है, वो घर पर उसके आता है। घर पर आता है तो बोलती है कि तुमने फॉरेन का एक स्टाइल देखा है संबंध बनाने का, सेक्सुअल रिलेशन बनाने का? तो वो बोलता है कौन सा? तो वो कहती है कि BDSM। तो वो बोलती है ये क्या होता है? बोलता है ऐसे में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को डोमिनेट करता है, यानी एक पार्टनर बॉस वाली पोजीशन पे होता है, मतलब, और दूसरा पार्टनर एक तरह से वो होता है, समझ लीजिए कि कल्प्रिट है, या दूसरा पार्टनर जो है वो मुजरिम है, उसको बांध देंगे हाथ पैर और उसके बाद उसे थोड़ा बहुत टॉर्चर करेंगे। तो ये बोलता है ये तो इंग्लिश वेब सीरीज़ वगैरह की चीज़ें ऐसी लग रही है सुनने में, ये हमें क्यों करना? बोलती नहीं, मेरी फैंटेसी और मुझे ये करना है। तो वो बॉयफ्रेंड भी मान जाता है और वो उसके हाथ बांध देती है, फिर उसके आंखों पर पट्टी बांधती है और उसके पैर को भी बांधती है। पहले तो हाथ पैर उसके हल्के हल्के अंदाज में हल्के कपड़े से बांधती है, तो हाथ थोड़ा ढीला रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसका हाथ और टाइट बांध देती। तो बोलते इतना टाइट बांधने की क्या जरूरत है? बोलते अरे आप देखते जाओ, आप इंजॉय करोगे। ऐसे में दोनों हाथ और टाइट बांध देती है, आंख की पट्टी भी टाइट बांध कर देती। जब तक वो कुछ समझ पाता, बोलते मैं एक लिक्विड ला रही हूँ तुम्हारे शरीर पर डालने के लिए। तो तभी भी नहीं समझ पाता, वो समझ रहा था कि ये रिलेशनशिप बनाने का कोई नया तरीका है, कुछ है जो फॉरेन में बड़ा लोग करते हैं। तो वो उस सब चीज़ों को वो सोच कर बैठा था और उसके मन में ये ख्याल आती नहीं आ रहे थे कि आगे ये क्या प्लान कर रही है। ऐसे में उसने पहले उसके शरीर पे वो लिक्विड वाला फॉर्म डाला। शुरुआत में तो उसे समझ में नहीं आया, फिर उसको वो सुगंध आई पेट्रोल और केरोसिन का मिक्स सुगंध था। वो डर गया, उसने बोला ये तो पेट्रोल की सुगंध है और ये जल रहा है मेरे चेहरे पे और मेरे ऊपर मत डालो। वो बोल रही थी अरे नहीं कुछ नहीं होगा। ऐसे में जो उसको भरोसे में लेने के लिए किरण ने भी अपने आधे कपड़े उतार दिए थे और वो भी अपने कपड़े उतार कर बेड पर लेटा था जब उसको बांध दिए थे। अब उसने लाइटर लाया और उसने आखिरी बार बोला तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे साथ चीट किया, तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों आया? तो वो समझा रहा था कि ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे को बहुत कम टाइम से जा रहे थे। बोलते अब बहुत देर हो गई है और उसने लाइटर जला और उसके शरीर पर फेंक दिया। वो आग जो है तुरंत इतनी बढ़ गई कि वो लड़की कुछ समझ नहीं पाई। उसने सोचा था कि मैं बाद में जहर खा के मर जाऊंगी, लेकिन जहर जो रखा था वो जहर थोड़ा दूर रखा था और वो जहर खाने जाती तब तक आग बढ़ गया। वो आधे कपड़ों में ही बाहर निकली, उसकी पड़ोस में जो एक महिला थी उसने उसको कपड़े दिए और वो जोर जोर का चिल्लाने लगी। वो जलते समय जोर जोर का चिल्ला रहा था। जब तक आस पड़ोस के लोग आते तब तक घर में भयंकर आग लग गई थी। और आप ये देखिए जो घर के ऊपर आप देख रहे हो बाउंड्रीज पे, ये पूरे जो है आग का निशान है, पूरा जो काला हो रखा है। अब ऐसे में उसका भाई भी भाग कर आता है, भाई लड़कों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और लड़के की मौत हो गई थी। वो बहुत बेरहमी से जल गया था। लेकिन वो जो लास्ट एक्ट था जब उसको पेट्रोल डाली थी, वो पूरी चीज़ें रिकॉर्डिंग वो अपने मोबाइल में कर रही थी लड़की, और उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। जब वो लड़का जल गया पूरी तरह से, पुलिस आई, लोगों ने पुलिस को बुलाया और उसने लड़की ने ये चीज़ें बताई कि मैंने बुलाया था और मैं वॉशरूम में थी, मुझे नहीं पता लड़के ने सुसाइड कर लिया। पहले तो इस पुलिस को उसने ये बात बोली, लेकिन पुलिस ने जब घर का पूरा मुआयना किया और घर में चीज़ें देखी तो पुलिस को शक आ गया, अरे ये तो सुसाइड है ही नहीं, तो उसका हाथ बांधे थे, पैर बांधे थे, ये लड़की झूठ बोल रही है। फिर लड़की से कड़ी पूछताछ की, लड़की का मोबाइल फ़ोन लिया गया तो देखा गया कि लड़की ने वो सब चीज़ रिकॉर्ड किया है। लड़की को तुरंत पुलिस ने हिरासत में ले लिया और
डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। अब उसके बाद लड़की से पुलिस कस्टडी में पूछताछ की गई। लड़की से पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि ये मेरी लाइफ में आया और ये मुझे अपनाने के लिए रेडी नहीं है, मुझसे शादी करने के लिए रेडी नहीं है, और इसने हाल फिलहाल में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को इसने अनब्लॉक किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे छोड़कर वापस से अपनी गर्लफ्रेंड के पास ना चला जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये अगर मेरा नहीं हो सकता तो किसी का ना हो। एक तरह से जिल्टेड लवर थी ये। हमने बहुत बार लड़कों को देखा है जिल्टेड लवर, लेकिन यहाँ जो लड़की थी वो जिल्टेड लवर थी, प्रेमा। और प्रेमा ने डिसाइड किया, प्रेमा ने सोचा कि ये मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा और इसको मारकर मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन यहाँ वो उसको मारती, आगे की प्लानिंग इसकी फेल हो गई, ये जहर पी नहीं पाई और ये अपनी जान नहीं दे पाई, जिसकी वजह से ये बच गई और ये अभी पुलिस हिरासत में है। और आने वाले टाइम में देखना होगा क्या प्रेमा ने सब कुछ अकेले किया कि उसके साथ कोई और भी शामिल था, किसी और ने भी उसकी मदद की, क्योंकि पुलिस को अभी शक है कि क्या ये सब कुछ अकेले प्रेमा कर सकती है। और इसी विषय में पुलिस अपनी जांच तेज कर दी और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। एक एक डिटेल इस केस में जो कुछ आएंगे मैं आप तक लेकर आऊँगा। और हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं तो बढ़ गई हैं जिल्टेड लवर्स की, जहां पार्टनर्स ये समझ नहीं पाते कि अगर कोई पार्टनर्स उनकी लाइफ से जाना चाहता है तो वो उन्हें जाने नहीं देना चाहते। वो समझ रहे इस पे मेरा हक है, अगर ये आगे मूव ऑन करना चाह रहा है, अगर ये उस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहा है तो उस रिलेशनशिप से निकलने के लिए वो राज़ी नहीं है। और ऐसे में बहुत बार होता है, बहुत कपल तो सच में, बहुत लड़के लड़की झूठे प्यार का वादा करके झूठे रिलेशनशिप में आते हैं, सामने वाले का यूज़ हो जाता है, फिर वो उसे छोड़ देते हैं। ऐसा केस लड़कों में भी है लड़कियों में भी, दोनों में है। अब उसके बाद कुछ इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो सोचते तुमने मुझसे इतने झूठे वादे क्यों किए, और वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाते। मेंटली आदमी उस स्टेटस पे नहीं होता, क्योंकि कभी भी आप देखोगे जो भी जिल्टेड लवर की कहानी होती है उसमें एक चीज़ सबसे कॉमन होती है जो कि वो फील करता है धोखा। और उससे लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है तो वो उस चीज़ को एक तरह से कह सकते हैं कि वो उस चीज़ को मान नहीं पाता, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है उसमें आदमी इमोशनली इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि अगर उससे बाहर निकलने की कोशिश करे तो वो टूट जाता है। और अक्सर ऐसा ही कुछ होता है। इन मामलों में काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, बिठाकर समझाना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पेरेंट्स को नहीं पता होता कि उनका बच्चा किस स्टेटस से गुजर रहा है, ऐसे में इस तरह की घटनाएँ तो अक्सर होती है और हमने पहले भी बहुत सारी घटनाएँ देखी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।